लेजर किसको बोलते हैं? लेजर एक नाम होता है जिसमें कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन का मतलब किसी भी प्रकार का लेन देन, चाहे वो परचेज से हो, चाहे वो सेल से हो, चाहे वो कैश रिसीव कर रहे हो, चाहे हम कैश पे कर रहे हैं किसी पर्सन को, उसको हम लेजर बोलते हैं। आज हम मल्टीपल लेजर क्रिएट करेंगे। मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको चार्ट ऑफ अकाउंटिंग पे आते हैं। उसके बाद आपने अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर को सिलेक्ट करना है। लेजर सिलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑल्ट एच, आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड पे यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है मल्टीपल मास्टर। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टीपल क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्या आप जानते हैं मल्टीपल लेजर की जरूरत क्यों पड़ती है? मल्टीपल लेजर जब हम एक फाइनेंसिंग ईयर से दूसरे फाइनेंसिंग ईयर पे पहुंचते हैं तब हमें प्रीवियस फाइनेंसिंग ईयर की जो भी बैलेंस होता है लेजर का, उसको नेक्स्ट फाइनेंसिंग ईयर में उसका ओपनिंग बैलेंस डालने के लिए हमें मल्टीपल लेजर अकाउंट ओपन करते हैं। अब हम प्रैक्टिकली मल्टीपल लेजर क्रिएट करके देखेंगे। ऑल कर देंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले कौन सा लेजर बनाएंगे? सेल्स लोकल। किसके अंदर रखेंगे? सेल के अंदर। सेल्स अकाउंट, कोई बैलेंस नहीं। एक और बनाएंगे सेल आउटसाइड सेल अकाउंट। कोई यहाँ ये जो ओपनिंग बैलेंस है, हम कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं दे रहे क्योंकि इनका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता। मान लीजिए हमने किसी से पैसे लेने हैं, लक्ष्मी सन्ड्री डेप्टर, उनसे मान लीजिए उनका ओपनिंग बैलेंस, उनसे मैंने प्रीवियस ईयर में 5,000 रुपये लेने थे लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं दिए, तो हम यहाँ पे 5,000 ओपनिंग बैलेंस, ये आपका डेबिट बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि किस बिल के बिहाफ में। मान लीजिए 1005, किस डेट का था वो बिल, सपोज कीजिए 9वें महीने का था, 1/9 इस तारीख का बिल था, डेबिट। ये अब मैंने मल्टीपल लेजर क्रिएट कर लिए हैं। कंट्रोल ए करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएंगे। मान लीजिए आपको किसी लेजर में चेंजेस करने हैं या फिर आपने सारे लेजर एक साथ देखने हैं, तो उन सारे लेजरों को देखने के लिए आप क्या करेंगे, गेटवे टैली में जाएंगे। उसके अंदर चार्ट ऑफ अकाउंट्स है, इसकी शॉर्टकट की है एच के बाद आप देखेंगे अकाउंटिंग मास्टर के अंदर लेजर सिलेक्ट है ऑलरेडी, इस पर एंटर करोगे। उसके बाद ये आपको लिस्ट ऑफ लेजर का व्यू दिख रहा है। यहाँ पे आप मल्टी मास्टर पे जाओगे, शॉर्टकट की है ऑल्ट एच। यहाँ पे जाने पे आपको मल्टी ऑल्टर की ऑप्शन सिलेक्ट करना है इन मल्टीपल ऑप्शन से, एंटर करोगे। अब ये आपसे पूछ रहा है लिस्ट ऑफ ग्रुप। ग्रुप क्या होता है? एक पर्टिकुलर ग्रुप का मतलब कॉमन। एक्सपेंस है तो एक्सपेंस से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग इनको ग्रुप, कॉमन ग्रुप बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे ग्रुप देखेंगे जिसके अंदर बैंक भी आते हैं, आपके कैश भी आता है, करंट एसेट भी आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट इनकम, ये सारे आते हैं। तो ऑल आइटम कर लेते हैं। आप देखेंगे आपने अभी तक जितने भी क्रिएट किए हैं उनके ओपनिंग बैलेंस, किसी के अगर आपने मिसमैच कर दिए हैं या किसी पार्टी की चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। मान लीजिए ओपनिंग जब फर्म स्टार्ट हुई थी तो कंपनी के मालिक ने 10,000 रुपये अपने साथ लेके आया था, तो हमने कैश, इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल ए। अब आपका क्या है, ये मल्टीपल लिस्ट में जो भी आपने चेंजेस किए होंगे, आप चाहे अंडर किसी भी लेजर का अंडर डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस को
चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमने मल्टीपल लेजर क्रिएट करना सीखा, मल्टीपल लेजर के अंदर बदलाव करना सीखा। अब हम मल्टीपल लेजर में डिलीट कैसे करते हैं किसी पर्टिकुलर लेजर को। सबसे पहले आपने गेटवे टैली पे आना है, उसके बाद ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। ऑल्टर ऑप्शन पे लेजर अकाउंट को सिलेक्ट करना है। जिस भी अकाउंट को आपने डिलीट करना है ये आपको सिंगल दिया हुआ है। सबसे पहले आपने क्या है, SBI बैंक अकाउंट डिलीट करना है, ऑल्ट डी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या दबाओगे, ऑल्ट डी, तो आपका ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा लेज़र। एक और एग्जांपल के तौर पे लक्ष्मी का दिखाता हूँ। लक्ष्मी के अकाउंट को डिलीट करना है आपने, तो क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्टकट की है ऑल्ट डी। आप देख रहे हैं या वाई दबाओगे शॉर्टकट की तो डिलीट हो जाएगा आपका। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये लेज़र है। अब हम सीखेंगे किसी भी पर्टिकुलर लेज़र को कैसे ऑल्टर किया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गेटवे टैली पे आना है, ऑल्टर ऑप्शन पे जाना है। आपने ऑलरेडी लेज़र क्रिएट कर दिए हैं, जिसमें से हमने 2 लेज़र डिलीट करवा दिए हैं। एक लक्ष्मी जो कि संडी डेप्टर के अंदर था, दूसरा SBI बैंक अकाउंट। अब हमने क्या करना है, लोकल सेल लोकल दी हुई है, इस पर एंटर करना है। इसमें हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं, GST अप्लाई करनी है जो कि पहले अप्लाई नहीं हुई है। तो आपने क्या करना है, स्पेस दबाओगे तो ये आएगा एप्लीकेबल। ये मल्टीपल ऑप्शन के अंदर काम नहीं करता, इसीलिए हमें सिंगली सेल अकाउंट के अंदर जाके चेंजेस करने पड़ेंगे। यहाँ पे नो है, इसको यस कर लोगे। सेट ऑल्टर का मतलब होता है कि मैं GST में बदलाव करना चाहता हूँ। उसके बाद आपकी ये ट्रांजैक्शन कौन सी है, हमने ये लेज़र बनाया है सेल्स लोकल का, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल टैक्सेबल, और जितने % से आपको टैक्स रखना है, मान लीजिए 18%, गुड्स कंट्रोल ए। इसी तरह हमने इस लेज़र मल्टीपल लेज़र अकाउंट में ये भी क्रिएट किया था सेल्स आउटसाइडर का मतलब है एक्सटर्नल। मैं इसको भी चेंज कर देता हूं क्योंकि हमने परचेज में क्या लिया था, परचेज एक्सटर्नल, तो मैं सेल इस अकाउंट को भी ऑल्टर कर देता हूं और साथ में अप्लाई करता हूं GST। स्पेस दबाओगे, एप्लीकेबल, यहाँ पे यस ऑल्टर। यहाँ पे आपने अब दूसरे स्टेट के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, कोई बता सकता है, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल 18%, गुड्स कंट्रोल ए। यह हमने अभी क्या सीखा, किसी भी अकाउंट को कैसे ऑल्टर, किस तरह बदलाव किया था। जब मल्टीपल लेजर में हमने सेल्स लोकल और सेल एक्सटर्नल क्रिएट किया था। सेल्स लोकल जो कि हम अपने लोकल एरिया में ही किसी भी स्टेट के विद इन हम लोग कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, और सेल एक्सटर्नल एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को सेल्स कर सकते हैं। थैंक यू।